इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत पहले से ही संस्कार संस्कृति युक्त देश रहा है, आज भी है। पहले लोग पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोग सवाल पूछते हैं, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रख दिया गया? कल्याण के लिए उनके खाते में सीधे पहुंचता है। ये मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बिचौलियों का काम खत्म हो गया। गाढ़ी कमाई का पैसा, देशवासियों की गाढ़ी कमाई लोगों को होना भी चाहिए, क्योंकि तुमने भारतीय संस्कार संस्कृति को जिया ही नहीं। तुम्हारे यहाँ भारतीय संस्कार संस्कृति का महत्व जानने वाले परिवार में नहीं है। भारत के भाइयों और भारत की बहनों में रहा है। यह रायबरेली के सांसद जी और रायबरेली के सांसद जी की पार्टी और चाहे समाजवादी पार्टी, इन लोगों को भारतीय घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी जीजाजी घोटाला, घोटाले दर घोटाले होते थे। लेकिन मोदी जी के 11 कालखंड में मुझे गर्व है कि मैं उस सरकारों का हिस्सा हूं जिन सरकारों के ऊपर देशवासियों की गाढ़ी कमाई के पैसे पर गाढ़ी कमाई, ये मोदी जी की तपस्या का प्रतिफल है। और मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर कि जिन्होंने अपने कालखंड के 11 वर्ष के कालखंड में एक लीक काजल की किसी भी मंत्री और सरकार के ऊपर नहीं लगी, जबकि पहले की सरकारों में उत्तरोत्तर अखबार में हर महीने निकल जाओ तो चाय का नहीं पूछता। ऐसा उत्तर प्रदेश आज की तारीख में और पहले के उत्तर प्रदेश में इतना अंतर है। तो मुझे खुशी है कि आज की तारीख में कानून का राज हम सबको दिखाई देता है। आतंकवाद, कितनी घटनाएं कांग्रेस तारीख में हमारे देश की पहचान उत्तरोत्तर बनते जा रहे हैं। हम लोगों का जो पहले का युग कहेंगे, वैदिक काल कहेंगे, वासियों के कल्याण में पूरा का पूरा खर्च होता है, कोई भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता है। ऐसे ही नए नए नवाचार, नए नए विकास पाश्चात्य सभ्यता के वशीभूत होकर के भारतीय संस्कार संस्कृति को उत्तरोत्तर दबाते गए। जब से मोदी जी आए तब से हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति, सवाल तो पूछेंगे सिंदूर क्यों नाम रख दिया, क्योंकि सिंदूर का महत्व उनको पता नहीं है। मुझे दुख है कि रायबरेली के सांसद की बहन की कलाई में कभी कूट चूड़ी खन की नहीं, तो राखी का मतलब कैसे जान सकते हो? सवाल तो करेंगे ही। हमारी करती थी इस तरह का प्रतिकार, इस तरह का जवाब, युद्ध जैसा जवाब आज की तारीख में हमारी सरकारें दे रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि दुश्मन देशों को पता चल गया होगा और मित्र देशों को भी। देश है जो बख्शने वाला नहीं है किसी दशा में। हम सबने ऑपरेशन सिंदूर अभी देखा है, किस रूप में ऑपरेशन सिंदूर हमारा प्रतिकार, जो हमारे भाव को, हमारी संस्कृति को राज चलाते थे, लेकिन भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ चलाते। बीच के कुछ कालखंड में हमारे देश पर भी पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई और हमको संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ हम लोग सरकारें चलाते। हमारे पूर्वज या हमारे महापुरुष, भारत अब ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित है जो विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। हम दब के नहीं खड़े हो रहे हैं। और जो दुश्मन देश हैं उनकी रूह कांपती है कि अगर किसी बहन बेटी की तरफ उंगली उठाई तो छाती पे। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उस पार्टी के लोगों की क्या कहूं, मुझे हमारे रायबरेली के सांसद की बहन की मांग में सिंदूर कभी देखा नहीं गया। हमारे रायबरेली के सांसद की मां की मांग में कभी सिंदूर देखा नहीं गया। डालने की प्रथा लगभग खत्म हो गई है। आज उत्तर प्रदेश कितने वर्षों में संगठित अपराध, पहले के उत्तर प्रदेश अगर 4 बंदूक लेके गाड़ी से न उतरो तो मनई चाय का नहीं पूछत रहा।